नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। जेएनयू फिर सुर्खियों में है, या शायद ये कहना ज्यादा सही लगेगा कि जेएनयू फिर से विवादों में है। पिछले 3 सालों से देश के इस बेहद प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान यानी मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन की छवि खराब करने की जो कोशिश की गई है, जो साजिशाना कोशिश की जा रही थी, वो शायद अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। क्योंकि सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान सहित 10 लोगों पर राष्ट्रद्रोह यानी देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल की है। जेएनयू कैंपस में आपको याद होगा कि 9 फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के लिए यह आरोप पत्र दायर किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ जेएनयू परिसर में कथित तौर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें देश विरोधी नारे लगे थे। 1200 पन्नों की चार्जशीट में कौन कौन से आरोप दर्ज हैं, इसमें से कितने साबित हो पाएंगे, कितने हवा में उड़ जाएंगे, ये सब निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सवाल ये उठता है कि राष्ट्रद्रोह यानी देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध के लिए चार्जशीट दाखिल करने में 3 साल का वक्त क्यों लगा। इस बीच कन्हैया कुमार, उमर खालिद जैसे छात्र नेताओं की छवि धूमिल करने की पूरी कोशिश हुई, उन पर जानलेवा हमले हुए, मीडिया ट्रायल में उन्हें अपराधियों की तरह पेश किया जाने लगा और उस ट्रायल के दौरान जब वे कहते कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की जाती, तब कोई जवाब नहीं आता। दरअसल मोदी सरकार इस मुद्दे पर बुरी तरह घिरी हुई थी, क्योंकि देश का एक बड़ा तबका ये देख रहा था कि जेएनयू से लेकर बीएचयू तक कैसे छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अभी जब आम चुनाव में चंद हफ्ते रह गए हैं, तब जेएनयू मामले में चार्जशीट दाखिल हो जाती है और टीवी चैनलों में एक बार फिर देश प्रेम, देशद्रोह जैसे शब्द गूंजने लगते हैं। देश और दुनिया में छात्र आंदोलन कोई अनोखी बात नहीं है और न ही छात्रों का जुलूस, नारेबाजी, हड़ताल कोई अनोखी चीज है। पूरी दुनिया के शैक्षणिक संस्थानों में किसी न किसी बात से नाराज छात्र आंदोलन या प्रदर्शन पर उतर ही आते हैं, लेकिन उनसे दुश्मनों की तरह बर्ताव नहीं किया जाता है। ऐसा तो केवल तानाशाही में ही होता है। अफसोस की बात है कि पिछले 3 सालों में जेएनयू की छवि किसी दुश्मन संस्थान की तरह बना दी गई है। जेएनयू में वैचारिक टकराव होता रहा है, लेकिन इस कारण राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह जैसा गंभीर मसला कभी खड़ा नहीं हुआ। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि इस तरह के पैने तीखे सवालों, जवाबों और विमर्शों के बावजूद राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह या राष्ट्र प्रेम बनाम राष्ट्रद्रोह जैसा विवाद खड़ा करने की राजनीतिक जरूरत वहां कभी नहीं पड़ी। देश में कई मुद्दे हैं जिनके बूते राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को बढ़ाने में लगे रहते थे, लेकिन बीते 3-4 वर्षों में छात्रों के हाथों में राष्ट्र प्रेम का झंडा थमाकर उनकी आंखों पर अंध राष्ट्रवाद की पट्टी बांध दी गई, ताकि राजनीति के छिपे हुए मकसद यानी हिडन एजेंडे पूरी तरह से पूरे किए जा सकें। अलग अलग पार्टियों के छात्र नेता पहले भी लड़ते भिड़ते थे और बाद में दोस्त भी बन जाया करते थे, लेकिन अब तो उन्हें दुश्मन बनाकर दोस्त बनने की सारी गुंजाइश ही खत्म कर दी गई है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है जेएनयू मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद भाजपा की छात्र इकाई एबीवीपी की खुशी जाहिर करना और इसे बड़ी कामयाबी बताना। इसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी यानी एबीवीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आशीष चौहान ने अपने ही पेज पर, एबीवीपी के पेज से इस मुद्दे को फेसबुक लाइव किया और कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों के समर्थन का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी जेएनयू जाकर इन लोगों का समर्थन करते हैं। ये राहुल गांधी की बी टीम है, इसलिए ये चार्जशीट किसी अन्य पर नहीं बल्कि राहुल गांधी की टीम पर है। इस तरह की प्रतिक्रिया से इस मामले के राजनीतिक कनेक्शन नजर आने लगते हैं। मामला गंभीर है, स्थिति नाजुक है और समय खतरनाक। इसीलिए छात्र हो या मतदाता, सबको बेहद सतर्क रहने की इस वक्त जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।
देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।